बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो हैंड वर्क विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है और इस तरह की ये जो मिनी पर्स है इसको हम आज बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है। इस तरह की ये पर्स बना के आगे ईद आने वाली है, उसके लिए आप अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बना सकते हैं। तो इस की चेन की वीडियो वैसे हमने अपने दूसरे चैनल क्रोशिया विद समीना पर अपलोड की है। उसका भी लिंक जो है मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर इसकी माप करके दिखाती हूँ। हमने इसको 2 कलर में बनाया, आप चाहें तो इसको 1 कलर में भी बना सकते हैं। 8.5 इंच तक इसकी माप है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कोई भी राउंड जो है मिस ना किया करें। फिर आप बहनें कमेंट्स करती हैं कि यहाँ से कैसा हुआ, क्या हुआ। और यहाँ पर इसकी वूल जो लगी है तकरीबन ये वाली जो है पिंक कलर वाली, तकरीबन ये 50 ग्राम और ये थोड़ी सी ज़्यादा लगी है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 राउंड इसके ज़्यादा है और 2 राउंड इसके ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको आपने तकरीबन 60 ग्राम तक लेना है और ये वाली जो है 50 ग्राम तक, तो तभी जाके आपकी ये पर्स बन के कंप्लीट हो जाएगी। या आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले लें फिर भी कोई मसला नहीं है। ये 4 प्लाई की वूल है और आप 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो क्रोशिया नंबर आप लोगों ने लेना है 2.5 mm। और अगर आप 4 प्लाई की वूल से बनाना चाहते हैं, मैंने ये 4 प्लाई की वूल से बनाई है, तो क्रोशिया नंबर मैंने लिया है 3.0 mm का। यहाँ पर आप इसको देख लें, ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए आज हम पर्स डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। मिनी साइज़ में आज की ये पर्स है, तो आपको वीडियो पसंद आने वाली है। वीडियो के साथ रहना है, आप लोगों ने पूरा वीडियो वॉच करना है। और यहाँ पर क्रोशिया नंबर देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर से शुरू करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिएगा और यहाँ पर देखें इस तरह से करके स्लिप नट कर लेना है। इसमें स्लिप नट करने के बाद आप लोग जैसे स्लिप नट बनाते हैं उसी तरह से आप लोगों ने बना लेना है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए 30 हमने चेन बना लेनी है। इस तरह से बनाते हुए 30 हमने यहाँ पर चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखें, एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसमें इस तरह से बनाया। यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसकी अगली वाली चेन में ये धागा लेकर 3 धागे हो जाएंगे, इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर अगली वाली चेन में इस धागे को लेकर यहाँ पर फिर से 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से पूरे इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, लास्ट वाली चेन तक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट वाली चेन तक हम बना लेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को लास्ट वाली चेन तक जो है ना कंप्लीट कर लिया। सॉरी, यहाँ पर लास्ट वाली चेन रह गई है, इसमें हम 3 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। एक इसी चेन में, 2 इसी चेन में, 3 मरतबा से इस तरह से हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो इसकी अगली वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस धागे को भी साथ ही इसके अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस साइड वाली ये जो चेन नज़र आ रही है, यहाँ पर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। सिर्फ ये जो लास्ट वाली इसकी चेन थी इसमें हमने 3 मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी सब के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जो आमने सामने है इस तरह से।
अब इसी तरह से देखिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में ये जो हमने 2 चेन छोड़ के हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में ही हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस 2 चेन को छोड़ के ये अगला वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ये धागा लेकर इसको इस तरह से करके यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये चेन बनी नज़र आती है। यहाँ पर देखिए ये जो चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी भी ये चेन नज़र आ रही है इन सब में एक एक मर्तबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से अब यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है, इन सब में हम एक एक मर्तबा से हाफ डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम पूरा आके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें इस तरह से ये यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मुड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखें अब लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो यहाँ पर ये चेन नज़र आ रही है, ये 2 चेन जो बनाते हैं ये इसके बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसका ये जो अगला हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके इसकी हम इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ से भी इस तरह से हो गया है और यहाँ से भी इस तरह से हो गया है। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से पलट लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी चेन में ही जहाँ पर ये चेन बनी हुई है इसी में ही हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ से आगे इसकी डिज़ाइन शुरू होगी। तो यहाँ पर 2 धागे हो जाएंगे, फिर इसी चेन में इस तरह से बल देकर 2 धागों में से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 धागे हो जाएंगे। तो शुरू में ही जब हम बनाएंगे ये वाला राउंड तो इसमें शुरू में 3 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और यहाँ पर देखिए एक ये वाली चेन छोड़ के अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा से ये धागा लेने के बाद अब आगे यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक यहाँ पर चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से इसको बल दिया, इसी चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको बल देकर इसी चेन में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से आगे ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें से हम निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से ये जो है डिज़ाइन ये बनती जाएगी। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जैसे जैसे ये राउंड बनते जाएंगे और आपको ये डिज़ाइन भी जो है वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी और नज़र भी आ जाएगी। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये वाली एक चेन छोड़ के अब यहाँ पर ये जो हमने 3 मरतबा से हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर सारे धागों में से लिया, ये धागा लेकर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। आप चाहें तो इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है अपनी, और 3 कलर 4 कलर भी इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसमें हमने धागे में स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को। इस तरह से थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से ही देखें एक चेन बनाकर और इसी में ही हम फिर से सेम इसी तरह से जैसे राउंड बनाया है हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से इसी गैप में बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाया
अब यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। इस तरह से सेम एक जैसे राउंड बनते जाएंगे, बस इसमें कलर चेंज करना है। एक मरतबा हमने इस कलर को यूज़ करना है और एक मरतबा से इस तरह इस कलर को यूज़ करेंगे। बाकी इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट होती जाएगी। जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए, सेम इसी तरह से। सॉरी, यहाँ पर हम इस तरह से तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में, इन सारे धागों के दरमियान में यहाँ पर इस क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस धागे को छोड़ देंगे और इस येलो वाले धागे को लेंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को, और इस ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है, यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसमें बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम ये डिज़ाइन शुरू करते हैं तो शुरू वाले इसमें 3 धागे आ जाते हैं, बाकी आगे 4 धागे आएंगे। तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले से एक चेन के गैप में यहाँ पर भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे इस तरह से। इसमें 3 धागे हुए, बाकी आगे 4 धागे होते जाएंगे। सेम इसी तरह से ही हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी है, बस कलर इसका चेंज करते जाना है। बाकी इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से बनेगा पूरा ये जो है डिज़ाइन, ये इसी तरह से बनता जाएगा। मैं इसको बना के इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम इसकी जो डोरी होती है वो भी बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहना है। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर आप इसके राउंड काउंट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके काउंट करेंगे। 2 राउंड हमने ये बनाए थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें राउंड हमने बनाए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट में जो है ना इसकी 2 राउंड जो है सिंपल इसी तरह से रखेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये शुरू में बनाए थे हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज कर लिया है। यहाँ पर भी हम इस गैप में आकर इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो हमने 3 धागे ये लिए थे, यहाँ पर इसके दरमियान में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन के गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया का ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम एक राउंड इसी का ही बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया का इस तरह से। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक हम। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन के गैप में हमने ये बना लिया है। यहाँ पर इसके ऊपर भी एक मर्तबा से ये बना लेंगे हाफ जो है ना डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको छोड़ के यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा जो है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बना के इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी में ही हमने ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इसी में ही हम बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर इसी में नहीं बनेगा, ये अगली वाली जो चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी तो देखें इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब इस 2 चेन को छोड़ के यहाँ पर ये वाला जो अगला हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे
तरह से बाकी धागे को कट कर लेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम इसकी जो हैंडल होते हैं वो बनाएंगे, तो उसको हम साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये धागा छोड़ के, ताकि हम जब सुई में धागा डाल के इसको टांके लगाएं तो इसके लिए हमने ये धागा थोड़ा सा छोड़ना होगा। अब बाकी आगे हम इस तरह से चेन बना लेंगे, जितनी आपको ये चाहिए हैंडल इसका, तो इस तरह से आप इसका बना लीजिए। इस तरह से हम इसमें चेन बना लेंगे। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसमें चेन बना ली। जितनी बड़ी आपको चेन रखनी हो आप उस हिसाब से इसको बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के इस पूरी चेन में जो है ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने पूरी ये डोरी में हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमने लास्ट वाली चेन में बना लिया। अब इस धागे को हमने कट कर लिया और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लेना है। अब सुई में धागा डाल के और फिर यहाँ पर हम जो है इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये सीधा रखते हुए यहाँ पर ये इस साइड पे अटैच कर लेंगे और ये वाला हमने सीधा करके इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों तरफ से ये टांके लगा देते हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने ये बनाया है अपने दूसरे चैनल पर की चेन। तो इसकी भी जो लिंक है इस वीडियो की, वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह का ये की चेन भी बना के आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं और इस डोरी में भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको टांके लगा के बंद करती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया और ये डोरी हमने यहाँ पर अटैच कर ली है। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसमें डाल के ये जो है यहाँ पर की चेन अटैच करनी है। यहाँ पर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, जो इसमें जिप लगाएंगे उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन 8.5 इंच तक इसको हमने बनाया है। और यहाँ पर अगर इसकी हम माप देखेंगे तो तकरीबन 7 इंच तक है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आपको बता देती हूँ इसकी चेन की जो वीडियो की लिंक है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये भी आप देख के इसको बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।